हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज से हम एक जीए जनरल स्टडीज का नया अध्याय शुरू करने वाले हैं और जनरल स्टडीज में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं, यानी कि संविधान। वो भी संविधान, भारत का संविधान नहीं। हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा का। प्री परीक्षा का एक पेपर होता है जीएस का दोस्तों, मेंस परीक्षा का सेकंड पेपर, जो कि आपके लिए बेस का काम करेगा। और जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो मेंस के सेकंड पेपर का पार्ट भी, इससे क्वेश्चंस आपको प्री में भी आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मानव अधिकार। देखिए, मैं भारत का संविधान का भी इस सीरीज में शुरू करने वाला हूं। आपको मोस्ट प्रोबेबली कल से वीडियो भारत का संविधान की मिलना शुरू हो जाएगी दोस्तों। आपको सिस्टमेटिक दोनों पार्ट, फर्स्ट और सेकंड, आपको मिलेंगे। और अक्सर हमारे प्री में जो क्वेश्चन गलत होते हैं, तमाम टाइप के, से मानव अधिकार, महिला अधिकार, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज में हम लोग 11 टाइप के कम से कम अधिकार पढ़ेंगे, जो कि हमें पढ़ने को मिले हैं। और अक्सर ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आया। मैं आपको वे क्वेश्चंस, वो चीज देने वाला हूं जो आपको पेपर में देके गदगद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स। जो ह्यूमन राइट्स हमें यूएनओ द्वारा एक चार्टर के द्वारा दिए गए। अब ये कैसे दिए गए, कहाँ दिए गए, सारी कंडीशन में आपको बात करने वाला हूं दोस्तों। आप डेली मेरे इस चैनल के साथ डेली की डेली मैं आपको वीडियो दूंगा। पर डे आप वीडियो आपको कंटिन्यूस मिलते रहेंगे। आप मेरे वीडियो पर फोकस करिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, मानवाधिकारों की सबसे पहले घोषणा दोस्तों 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को हुई थी दोस्तों मानवाधिकारों की प्रथम घोषणा, जो अंगीकार किया गया था यूएनओ की महासभा ने, सामान्य सभा ने। यूएनओ की सामान्य सभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को घोषणा को अंगीकार किया था। दोस्तों, मैं आपको यूएनओ का भी पूरा पढ़ाऊंगा एक समय। अभी हम लोग को मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं, यूएनओ का पूरा सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा। पूरी संस्थाएं कितनी है, यूएनओ में क्या है, सारा कुछ यूएनओ के बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन यूएनओ के बारे में आपको बता दूं कि यूएनओ आप जानते होंगे, यूएनओ का मुख्यालय मैनहट्टन टापू पर है, न्यूयॉर्क नगर में है। और न्यूयॉर्क नगर, न्यूयॉर्क राज्य यूएसए में है। समझ रहे आप, मैनहट्टन टापू। आप इन पॉइंटों को नोट करते जाइए दोस्तों, आपके लिए गजब काम करेंगे, एक वरदान साबित होंगे। इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू पर है, न्यूयॉर्क नगर में है, न्यूयॉर्क राज्य में है, यूएसए में है। वर्तमान में यूएनओ के 193 सदस्य देश हैं। इसकी जो आधिकारिक भाषा है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी एंड स्पेनिश। दोस्तों, ये आधिकारिक भाषा है इसकी, 6 भाषाएं आधिकारिक हैं। और इसके अध्यक्ष हैं, आप नाम सुना होगा, जो महासचिव एंटोनियो गुटेरस, ये इसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों, सामान्य सभा ने तमाम तरह के प्रथम विश्व युद्ध के बाद तमाम परिस्थितियां पैदा हुई, विकराल पैदा हुई। इन परिस्थितियों के बाद यूएनओ ने एक सिस्टम बनाया, मानव के अधिकारों की बात की गई। तो यूएनओ की घोषणा में कहा गया कि किसी प्रकार के जाति, वर्ण, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव के बिना संसार के सभी मनुष्यों के लिए मौलिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए प्रयत्नशील है। यूएनओ ने कहा बिना किसी भेदभाव के हम प्रयत्नशील हैं। और दोस्तों, और सुन लीजिए कि यूएनओ में जो मानव अधिकार की घोषणा हुई है उसमें भाग 4 है, पार्ट 4 है, आर्टिकल 30 है, 30 आर्टिकल दिए हैं। कितने आर्टिकल? 30 आर्टिकल। आपको डिटेल में बताऊंगा 30 आर्टिकल के बारे में। और खास बात यह है, जो क्वेश्चंस आते हैं कि पहले से लेकर दूसरे, पहला दूसरा, पहले दोनों आर्टिकल को सभी मानवाधिकारों को रेखांकित करने वाले मूलभूत सिद्धांत शामिल किए गए हैं। यानी सभी मानवाधिकारों को रेखांकित करने वाले मूलभूत सिद्धांत इन 2 आर्टिकल में दिए गए। दोस्तों, मैं अभी दोनों आर्टिकल समझाऊंगा आपको।
मेरी बात लाइन सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। सभी मानवाधिकारों को रेखांकित करने वाले मूलभूत सिद्धांत शामिल हैं। ठीक है, आर्टिकल 3 से लेके 21, यानी 1 से 2 हो गया, मूलभूत शामिल हो गए, रेखांकित कर दिए। 3 से लेके 21 में दोस्तों क्या किया गया है? नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की घोषणा की गई है। 3 से 31 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की घोषणा की गई है। और दोस्तों 21 से 27 यानी 22 से 27 में क्या कहा गया? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल किया गया। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल किया गया दोस्तों। और अंतिम 3 जो आर्टिकल हैं उसमें इस संदर्भ में विनिर्दिष्ट करते हैं, स्पेसिफाइड करते हैं कि सभी मानव अधिकारों का उपयोग किया जाता है। इन अधिकारों को 3 आर्टिकल विनिर्दिष्ट करते हैं। मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन कुछ समय पश्चात एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पत्र में एक क्रमानुसार, क्रम चलते चलते विचार विमर्श होते होते इन सभी 3 कैटेगरी को, हम जो जिन 4 भागों पढ़ते हैं उनको हमने प्रतिज्ञा पत्र लाए, उसमें 2 रूप में शामिल कर दिया। फर्स्ट, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र। 2 प्रतिज्ञा पत्र लाए। पहला प्रतिज्ञा पत्र नोट कर लीजिए, एक समय के अनुसार हमारा जो प्रतिज्ञा पत्र आया उस समय अनुसार आया, चेंज करा उन्होंने। क्या चेंज किया? उन्होंने चेंज किया कि 2 भागों में बांट दिया। उस प्रतिज्ञा पत्र को 2 भागों में बांटा गया। पहला पार्ट नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर क्या कर दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र दोस्तों। दूसरे में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल कर दिया गया, यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिज्ञा पत्रों को शामिल कर दिया गया दोस्तों। तो आप समझ लीजिए, इन दोनों प्रतिज्ञा पत्रों को महासभा किसमें लाई? 1966 में 1966 में इनको महासभा ने अंगीकृत किया और 1976 में इनको लागू कर दिया दोस्तों। 1966 में महासभा ने अंगीकृत किया और 1970 10 साल बाद 1976 में इनको लागू कर दिया दोस्तों। अब मैं आपके सामने इन सभी 30 आर्टिकल को बताने वाला हूं। अब 30 आर्टिकल कैसे बताऊंगा? देखिए दोस्तों, आर्टिकल को मैं आपको सिस्टमेटिक बताने वाला हूं। कैसे? देखिए, आर्टिकल 1 देखिए, आर्टिकल 1 क्या कहता है? सभी मानव जन्मजात स्वतंत्र हैं दोस्तों। ये हमारे नहीं, यूएनओ का चार्टर है, यूएनओ के अधिकार है। यूएनओ ने पूरे संसार भर के लिए मानवों के लिए अधिकार दिए दोस्तों। देखिए, आर्टिकल 1 क्या कहता है? सभी मानव जन्मजात स्वतंत्र हैं और गरिमा एवं अधिकारों की दृष्टि से समान हैं। आर्टिकल 1। आर्टिकल 2, नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य मत, राष्ट्रीय या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म या अन्य दर्जा जैसे किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी को स्वतंत्रता प्राप्त है दोस्तों। आर्टिकल 3, जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। अब हमने पढ़ा था 1 से 2 आर्टिकल में क्या कहा गया? सभी को अधिकार दिए गए, सभी को अधिकार दिए गए। आर्टिकल 1 और 2 में क्या कहा गया? आर्टिकल 1 और 2 में क्या कहा गया? आर्टिकल 1 और 2 में क्या कहा गया? सभी को लिंग, भाषा, जन्म के आधार पर हमने पढ़ा था कि 4 भागों में बांटा गया है। पहले 4 भागों क्या रेखांकित किया है मूल अधिकारों को। आर्टिकल 1 से 2 4 भाग बांटे थे दोस्तों हमने, उसमें रेखांकित किया है दोनों आर्टिकल को। क्या रेखांकित किया है? कि अधिकार रेखांकित किए गए, मूल सिद्धांत शामिल है इसमें। क्लियर? अब 3 से लेके 21 तक क्या है? नागरिक और राजनीतिक अधिकार। 3 से 21 नागरिक और राजनीतिक अधिकार। 3 से लेके 22 तक 21 तक हमारे कैसे अधिकार है? नागरिक और राजनीतिक अधिकार, यानी 3 से 21 तक दोस्तों। 3 से लेके आर्टिकल 3 क्या कहता है? जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। पूरे विश्व भर में सभी व्यक्तियों को जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? दासता और अधिसेविता से मुक्ति, यानी दास नहीं रखे जाएंगे, कोई व्यक्ति को दास नहीं बनाया जाएगा। आर्टिकल 5 उत्पीड़न एवं अमानवीय दंड से मुक्ति, किसी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं है, ये संसार भर की है, हमने एक कानून बनाया। आर्टिकल 6 कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में पहचान का अधिकार, एक व्यक्ति की पहचान एक के अंदर होती है।
आर्टिकल 7 कानून के समक्ष समता का अधिकार। दोस्तों बताऊंगा भारतीय संविधान में भी भारत के मानव अधिकार कितने समानता रखते हैं। आर्टिकल 8 न्यायिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 9 स्वेच्छाचारी बंदीकरण और निर्वासन से मुक्ति। आर्टिकल 10 मुकदमों की निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार। आर्टिकल 11 दोष सिद्ध न होने तक निर्दोष बने रहने का अधिकार। जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा आप दोषी नहीं माने जाएंगे। सब चीजें जानते हैं आप लोग। आर्टिकल 12 निजता और प्रतिष्ठा का अधिकार। निजता है ना, और प्रतिष्ठा, प्राइवेसी। देखिए एक बात ध्यान रखिए, आप इन चीजों को एक एक आर्टिकल को धीरे धीरे नोट कर लीजिए, एक डायरी बना लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए। चैप्टर बाय चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, सारी चीजों को नोट कर लीजिए नंबर बाय नंबर। ये आप डायरी बना के दोस्तों, ये डेली में आपको चैप्टर दूंगा। देखिए संचरण का अधिकार, संचरण घूमने फिरने का अधिकार। 14 शरण लेने का अधिकार। आर्टिकल 15 राष्ट्रीयता का अधिकार। आर्टिकल 16 विवाह एवं परिवार सुरक्षा का अधिकार। आर्टिकल 17 निजी संपत्ति का अधिकार, है ना। आर्टिकल 18 विचार चेतना और धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 मत अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता, है ना। अब देखिए आर्टिकल 20 शांतिपूर्ण सम्मेलन और संगठन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 शासन में भागीदारी एवं लोक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार। ये आर्टिकल 21, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 22 से लेकर के 27 तक दोस्तों। ये इसमें क्या बताया था मैंने आपको कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को अर्बुद किया, क्लियर किया गया है। सामाजिक सुरक्षा। आर्टिकल 23 काम और समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। विश्राम और अवकाश का अधिकार। आर्टिकल 25 समझ पा रहे हैं आप, कपड़े, भोजन, आवास, चिकित्सा देखभाल, सामाजिक सेवाएं और सुरक्षा सहित स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार। आर्टिकल 26 शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 27 समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। जिस समुदाय के हैं आप उसका सांस्कृतिक जीवन तो ही उसका। आर्टिकल 28, 29 और 30 तक हमने क्या बताया, इस संदर्भ में विनिष्ट करते हैं कि सभी मानव अधिकार का उपभोग किया जाएगा। देखो प्रत्येक, अगर इनको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, प्रत्येक को ऐसी सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, यानी उपरोक्त प्रत्येक को मतलब प्रत्येक विश्व के प्रत्येक नागरिक को जो ऊपर अधिकार, उपरोक्त अधिकार दिए गए हैं, आप समझने की कोशिश करिए, उपरोक्त अधिकारों को प्रत्येक को ऐसी सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए सभी नागरिकों को। आर्टिकल 29 लोक व्यवस्था और समाज कल्याण की जरूरतों को पूरा करने को उद्देश्य सीमित रखा जाए, यानी लोक व्यवस्था समाज कल्याण की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य तब सीमित रखा जाए, यानी कुछ अधिकार सीमित भी करने पड़े लेकिन वो समाज कल्याण के लिए होंगे, लोक व्यवस्था के लिए होंगे। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 30 किसी भी राज्य, समूह, राज्य का मतलब देश से है हम, या व्यक्ति को ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न होने का अधिकार नहीं है जो जिसका लक्ष्य उपरोक्त अधिकारों को नष्ट करता है। यानी साफ कहा गया कि आर्टिकल 30 क्या कहता है, आपको अधिकार तो मिले हैं दोस्तों, अधिकार तो चार्ट ने दिए, लेकिन इन अधिकारों को आपको किसी को हनन करने का अधिकार नहीं है। आप दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते, दूसरे के अधिकारों को, राइट्स को आप हनन नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थे हमारे मानव अधिकार। मानव अधिकार, इन मानव अधिकारों के बाद देखो अब हम पढ़ने वाले हैं, हम आपको आगे देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, मानव अधिकारों के बाद मैं आपको बात करूंगा भारत में मानव अधिकार। देखो भारत में संविधान में जो मानव अधिकार दिए हैं उसकी जो विषय वस्तु बहुत ही समृद्ध है। भारत की प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, नीति के निर्देशक तत्व हैं 3, यानी प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स एंड नीति के निर्देशक तत्व, यानी इन वो तीनों को अगर मिलाया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषणा और सिद्धांतों को क्या करते हैं, ये प्रतिबिंबित करते हैं, पूरा आईना दिखा देते हैं। भारत में आप समझिए ये सारे अधिकार आप देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली भारत के संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति के निर्देशक तत्व, एक्ट प्रिंसिपल्स, इन सभी तीनों को जो देखा जाए तो ये मूल अधिकार, हमारे जो मानव अधिकार हैं इनको आईना दिखा देते हैं दोस्तों।
जिनके हमारा संविधान सभा ने, हमारे विद्वानों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सभी विद्वानों ने हमारे मिलकर के ये संविधान सभा का, यह संविधान का निर्माण किया। तो मैं आपको अगला वीडियो, मेरे क्रम वाइज भारत का संविधान, एक तरफ वीडियो मिलेंगे आपको, एक वीडियो ये मिलेगा। हम आपको इस सीरीज में पढ़ाएंगे दोस्तों, मानव अधिकार पढ़ाया हमने, अभी मानव अधिकार भारत, अभी ये पार्ट 1 है दोस्तों। अभी इसमें मानव अधिकार में पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, अभी पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से मानव अधिकार दिए हैं, महिलाओं के अधिकार पढ़ेंगे अगला टॉपिक। इसका अगला टॉपिक बच्चों के अधिकार यूएनओ ने दिए हैं, हम यूएनओ के हिसाब से पढ़ेंगे। SC ST का अधिकार, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी दुर्बल वर्गों के अधिकार, ओबीसी जानते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, अल्पसंख्यकों के अधिकार, माइनॉरिटीज के अधिकार, अन्य समूह के अधिकार है ना, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता का अधिकार, पर लैंगिक व्यक्तियों के अधिकार, राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, तमाम तरह के ऐसे अधिकार, 10-11 तरह के, 12 तरह के अधिकार हम दोस्तों क्रम वाइज पढ़ेंगे। आपको एक एक टॉपिक सिस्टमेटिक में देता रहूंगा। अब अगला इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो अधिकार हैं उसके आधार पर, यानी मानवाधिकारों से जुड़े हुए, मानव अधिकारों से जुड़े हुए भारतीय संविधान में कौन कौन से राष्ट्रीय आयोग बनाए गए, राज्यों ने कौन से राज्य आयोग बनाए, यानी इन मानवाधिकारों से जुड़े हुए भारत से कौन से राष्ट्रीय आयोग बनाए गए और मानवाधिकारों से जुड़े हुए कौन से राज्यों में आयोग बनाए गए, ये मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। ये वीडियो आप ध्यान से सुनिए, डायरी बना लीजिए, इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। सारे अधिकार हमारे भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों को और नागरिक अधिकार और मूल अधिकार प्रस्तावना, तीनों इसको प्रतिबिंबित करते हैं, एक साथ आईना दिखा देते हैं दोस्तों। ये मात्र 30 अधिकार हैं जो पूरे विश्व पटल पर रखे गए हैं, लेकिन भारतीय संविधान में तो ऑलरेडी मूल अधिकार, हमारा भारतीय संविधान एक स्मार्ट संविधान है। हमारे देश जैसे संविधान तो विश्व भर के संविधानों में सुपर संविधान दिया गया है। तो दोस्तों हमने मानव अधिकारों को, महिला को, सभी को, अल्पसंख्यकों को, ओबीसी को, SC ST को, सभी को अधिकार दिए, माइनॉरिटीज को, सभी को अधिकार दिए। हमारा संविधान इन इंटरनेशनल अधिकारों से क्या है, कम नहीं है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा। अब एक बार ध्यान रखिए, आप सोचेंगे मेंस का क्या है इसमें, मैं आपको बताऊं, जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा दोस्तों, महिला अधिकार, SC ST अधिकार, जब ये अधिकारों के बारे में जानकारी आपको नहीं होगी, आपकी नींव कमजोर होगी, तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं लिख सकते बढ़िया करके। और दूसरी बात सुनिए, जो आपके पेपर में जब आता है आपका ऐसे लिखने के लिए, तो यहाँ भी क्वेश्चन आते हैं, क्या उपभोक्ता के क्या अधिकार, इस टाइप से बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ट्रांसजेंडर पर व्यक्तियों के क्या अधिकार। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो आप असहाय महसूस करेंगे। तो जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा दोस्तों, तब तक हम इनको समझने में असमर्थ रहेंगे। तो पहले इनको समझ लीजिए, जब क्वेश्चन लिखने में आनंद आएगा आपके अधिकार कौन कौन से हैं। तो आप डेली की डेली मेरे क्लास वर्क को तैयार करिए, डेली मैं आपको क्लास दूंगा, डेली आपको क्लास मिलती रहेगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, और मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो लोग कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते, बेचारे गरीबी स्थिति है या आपके पास ना सुविधा नहीं है, वो आप वीडियो को सुनिए, आपको फायदा मिलेगा दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो कमेंट हो, कोई परेशानी हो, आप उस कमेंट में पूछे। थैंक यू दोस्तों।